प्रेज़ द लॉर्ड सबको। कैसे हैं सब मसीह भाई बहन? सब परमेश्वर के राज्य में आनंदित हैं, खुशी से हैं। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। परमेश्वर से चलिए प्रार्थना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर वास करता है, किन बातों से खुश होता है? बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसे प्रसन्न भी कर सकते हैं। पवित्र आत्मा केवल एक शक्ति नहीं बल्कि एक व्यक्ति है जिसके पास भावनाएं हैं। यह शब्द कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि यह आपके हृदय की उस गहरी अवस्था को दर्शाते हैं जिसे पवित्र आत्मा ढूंढता है। जब आप इन शब्दों को ईमानदारी और विश्वास के साथ में बोलते हैं, तब आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति, उसका कार्य, शक्ति का एक नया स्तर अनुभव करते हैं। हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चमत्कार करे, लेकिन क्या हमने कभी रुककर यह सोचा कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है? क्या हमने कभी यह सवाल खुद से पूछा? बाइबल इफिसियों 4:30 में लिखा है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो मेरे प्रियो। यदि उसे शोकित दुखी किया जा सकता है तो इसका सीधा मतलब है कि उसे प्रसन्न खुश भी किया जा सकता है। जब हम महान सेविका कैथरीन कुलमन के जीवन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? एक कमज़ोर महिला, लेकिन एक ऐसी महिला जिसके पास एक ऐसा रहस्य है जिसने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। उनके पास थी पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा वो कोमल और पवित्र है। वह उस हृदय में वास करना पसंद करती है जहाँ उसे सम्मान देते हैं, जो उसे प्यार करता है और उसे खुश रखता है। पहला शब्द जो पवित्र आत्मा के लिए सबसे अच्छा है वह है समर्पण। यह शब्द बोलना आसान है लेकिन जीना सबसे कठिन है। पवित्र आत्मा तब तक आपके जीवन में पूर्ण रूप से काम नहीं कर सकती जब तक आप उसे पूर्ण नियंत्रण नहीं दे देते। हम परमेश्वर से आशीष चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो आशीष हो हमारी तरह से मिले। जब हम पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मैं अपने जीवन का मालिक नहीं हूँ, मेरे फैसले, इच्छाएं और भविष्य मैं सब आपके हाथों में सौंपती हूँ। हम केवल एक खाली बर्तन के समान हैं, आप उसमें वास करें। जब हम अपने संपूर्ण जीवन को, हमारे कार्य को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं तो वह हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा शब्द है स्वागत। जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमें उसे अपने दिनचर्या में, जो हमारे जीवन के हर हिस्से है, उसमें आमंत्रित करना चाहिए। पवित्र आत्मा से बोले कि अपने जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारी हर एक चीज़ में, हमारी हर एक बातचीत में, कार्य में आपका स्वागत है। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में बनाए। तीसरी बात है धन्यवाद। बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करें। जब आप उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं या अपना कुछ कार्य करते हैं, खाने के लिए, सबके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, रहने के लिए घर दिया, खाना दिया, और जो भी हम अभी सांस ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद है परमेश्वर को। अपने सच्चे हृदय से, मन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करती है जो हम कभी देख भी नहीं पाते। हर एक चीज़ के लिए, हर एक कार्यों के लिए पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। चौथा शब्द है जो उसकी प्रकृति के मूल को छूता है, वह है पवित्र। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि उसका नाम केवल आत्मा नहीं है, उसका नाम है पवित्र आत्मा।
पवित्रता उसकी प्रकृति है, उसका सार है। पवित्र आत्मा पाप से नफरत करता है, अशुद्धता से नफरत करता है। वह एक अपवित्र बर्तन में वास नहीं करता। हमें सबसे पहले अपने आप को पवित्र बनाना है। पवित्र केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से पवित्र होना चाहिए। हमारे जो भी मन में, हृदय में जो भी अशुद्धता है, वह विचार है, बुरी चीज़ें हैं, आदतें हैं, हमें उन सबको त्याग देना है, पवित्र बनना है। जो हम पवित्र जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है और हमारे जीवन को आगे ले जाती है। 1 पतरस 1:16 में लिखा है, पवित्रता केवल नियमों का पालन करना नहीं, यह एक ऐसा जीवन जीना है जो पवित्र आत्मा को भाता है। जब आप पवित्रता का चुनाव करते हैं अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कार्यों में, तो आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में और अधिक गहराई से काम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। वह उस हृदय में रहना पसंद करती है। और 5वीं बात है, यीशु पवित्र आत्मा का इस धरती पर आने का मुख्य उद्देश्य खुद की महिमा करना नहीं बल्कि प्रभु यीशु की महिमा करना है। यीशु ने स्वयं कहा था, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यूहन्ना 16:14 में लिखा है, पवित्र आत्मा तब सबसे ज़्यादा खुश होता है जब यीशु मसीह को ऊंचा उठाया जाता है, जब यीशु के नाम की बाई की जाती है और जब यीशु के प्रेम के बारे में बात की जाती है। वह उस स्थान पर रहना पसंद करता है जहाँ यीशु केंद्र बिंदु होते हैं। उनकी हर एक सेवा यीशु के क्रूस, यीशु के लहू और यीशु के पुनरुत्थान के बारे में थी। जब आप यीशु का नाम लेते हैं, जब आप यीशु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, यीशु मसीह से बात करते हैं, तो पवित्र आत्मा बहुत खुश होता है और वह उस स्थान पर अपनी उपस्थिति को सामर्थ्य के साथ प्रकट करता है। और छठी बात है जो एक सक्रिय और समर्पित जीवन को दर्शाता है। पवित्र आत्मा केवल हमें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं बल्कि हमें आशीष देने के लिए नहीं आया है। वह परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित करने के लिए आया है। वह खोई हुई आत्मा को बचाने के लिए आया है और ऐसा करने के लिए उसे बर्तनों की तलाश है, ऐसे लोगों की तलाश है जो खुद को उसके हाथों में सौंप दें ताकि वह उनके जरिए काम कर सके। पवित्र आत्मा तब बहुत खुश होता है जब आप उसे कहते हैं, पवित्र आत्मा आज मेरा उपयोग करे। जब आप केवल अपनी आशीषों के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तब पवित्र आत्मा बहुत खुश होता है। बाइबल कहती है, परंतु पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदी और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य और वरदान देता है और आपको उन लोगों तक ले जाता है जिन्हें परमेश्वर के प्यार की ज़रूरत है, जिनको परमेश्वर के आशीष की ज़रूरत है। लास्ट बात है, शब्द जो सबसे गहरा और है वह है प्रेम। हे मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, क्या हमने कभी रुककर सोचा है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जिसके पास भावनाएं हैं और किसी भी व्यक्ति की तरह वह भी प्रेम किया जाना पसंद करता है। हम पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सबसे करीबी साथी है। वह हमारे भीतर वास करता है, वह हमारा शिक्षक है, वह हमारा मार्गदर्शक है और वह हमें आगे लेके जाता है परमेश्वर के राज्य में। तो हमें उस पवित्र आत्मा से भी प्रेम करना है। जैसे हम पिता परमेश्वर से और यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें पवित्र आत्मा से भी प्रेम करना है। और जब भी आप सुबह सबसे पहले उठे तो परमेश्वर को धन्यवाद दें, पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें कि पवित्र आत्मा, हम खाली बर्तन हैं, आप हमारे भीतर वास करें और अपने दिन भर के कार्य को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आगे के समय को पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम से मांगती हूँ परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।